मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति को अर्जित करे, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए, जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त करेंगे वह धीरे धीरे आचरण बन जाएगा। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। सम्मोहन पर बड़ी खोज हुई। आधुनिक मनोविज्ञान में सम्मोहन के बड़े गहरे तलों को खोजा है। सम्मोहन की प्रक्रिया का गहरा सूत्र एक ही है कि जिस विचार को जिस वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती है। लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है। जैसे नदी बह जाती है, अगर एक गड्ढा खोद के राह बना दी जाए तो नहर बन जाती है। वैसे ही मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार के, तो वो विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ है एमानुएल मैक्सवेल। उसने मंत्र के द्वारा लोगों को ठीक किया, ये प्रयोग किया। लाखों मरीज, सारे दुनिया से मरीज पहुंचने लगे। उसका इलाज बड़ा छोटा था। वह सिर्फ मरीज को कहता था कि तुम सिर्फ ये दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ, दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ। चमत्कार मालूम होता है। कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए। कुएं के पास, उस वैज्ञानिक के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। बात तो बहुत छोटी है। साधारणतः जब आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का तो काम मात्र 10% होता है, 90% तो पुनरुक्ति काम करती है। दवा को दिन में 4 बार लेते हैं, 8 बार लेते हैं। जब भी दवा को लेते हैं तो मन में यह भाव आता है कि ठीक हो जाऊंगा, ठीक दवा मिली। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथिक से। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे। सवाल डॉक्टर का है, दवा का नहीं। भरोसा पुनरुक्ति बन जाती है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है वो आपको ठीक ना कर पाए। जो डॉक्टर आपसे ज़्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा। जब आपकी ज़्यादा जेब खाली होती है तो भरोसा बढ़ता है, लगता है कि बड़ा डॉक्टर है, जानकार है, और आपके जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए। पुनरुक्ति मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किए हैं जिसको फॉल्स दवा कहते हैं। एक ही बीमारी के मरीज हैं 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया। लेकिन पता किसी को भी नहीं है किसको पानी दिया गया, किसको दवा दी गई। मरीजों को भी पता नहीं है और वे उसे दवा मान के चल रहे हैं। हैरानी हुई, जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से ठीक हुए, प्रतिशत बराबर वही रहा। इसलिए जब कोई कभी पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन धीरे धीरे फिर कम होती जाती है। क्योंकि जब पहली बार खोजी जाती है तो भरोसा बनता है कि अब असली दवा खोज ली गई है। इससे दुनिया के बहुत मरीज प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दवा का प्रभाव कम होता है और फिर मरीज सोचने लगते हैं कि धीरे धीरे ये दवा नहीं सुनने लगती है। इस कारण दूसरे मरीजों का भी भरोसा छीन होने लगता है। धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसलिए हर नए साल में दवा खोजनी पड़ती है। दवाओं के प्रभाव और विज्ञापन ठीक से किया जाए तो ही होता है। हर अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, सब तरफ से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज़्यादा कारगर है। जितनी दवा की तत्व उससे ज़्यादा प्रचार सम्मोहित करता है।
अखबार खुला और एस्प्रो, रेडियो खुला और एस्प्रो, बाजार निकले बोर्ड एस्प्रो, जो भी करे एस्प्रो, वो सिर दर्द से भी बड़ा सिर दर्द बन जाती है और फिर वो सब दर्द को हरा देती है, पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। मंत्र का अर्थ है किसी भी चीज को बार बार दोहराना। ये सूत्र कह रहा है कि चित्त ही मन है, चित्तम मंत्रम। अगर तुम चित्त को समझ लो, चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन क्या कर रहा है जन्मों जन्मों से, सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से शाम तक तुम करते क्या हो? तुम वही दोहराते हो जो तुम कल किया, जो परसों की हो, वही तुम आज कर रहे हो और कल भी तुम वही करोगे अगर तुम ना बदले। और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम इस तरह झंझट में फंस जाओगे जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सिगरेट नहीं छूटती है, दिन में 2 पैकेट पी रहे हैं, 24 बार दोहरा रहे हैं, 20 बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहराया है, सालों से दोहरा रहे हैं, आज अचानक छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ मंत्र बन गई चित्त में, उसे अचानक छोड़ा नहीं जा सकता। तुम छोड़ दोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम्हारा शरीर दोहराएगा, तुम्हारा शरीर मांगेगा, तड़प उठेगी। तलब का मतलब हुआ कि जिसे तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। तलब का मतलब है कि जो चीज़ मंत्र बन गई है उसे विपरीत मंत्र से तोड़ना होगा। रूस में बावलफ ने इस पर बहुत काम किया है। बावलफ अकेला आदमी है जिसने तलब वाले मरीजों को ठीक करने में सफलता पाई। अगर आप सिगरेट पीने के रोगी हो गए हैं और छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूटती, तो पावेल्फ मंत्र का प्रयोग करता था। उसके मंत्र जरा तेज थे। आपको सिगरेट देगा, आप जैसे हाथ में सिगरेट लेंगे आपको बिजली का शॉक लगेगा, झंझना जाएगी पूरी तबीयत, सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। ऐसा 7 दिन पावलव भर्ती रखेगा अपने अस्पताल में। जब आप सिगरेट पिएंगे तब आपको बिजली का करंट लगेगा और 7 दिन में ये मंत्र जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। और फिर 7 दिन बाद सिगरेट का नाम सुन के आपको कंपकपी आने लगी। सिगरेट का नाम तो अब बस वैराग का उत्पन्न हो जाएगा। बावलफ ने हजारों मरीज विपरीत मंत्र से ठीक किए हैं। और बावलफ कहता है कि जो भी लोग आदतों से ग्रस्त हो गए हैं, जब तक उन्हें विपरीत आदतें ना दी जाए जो पहली आदतों से ज़्यादा मजबूत हो, ऐसी आदत, तब तक उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है और तुम दोहराए चले जाते हो। तुम क्रोध से भी बाहर होना चाहते हो लेकिन तुम रोज क्रोध को दोहराए चले जाते हो। जितना दोहराते हो उतना मजबूत हो रहा है। तुम कितनी बार कस्में खाते हो कि अब नहीं करूँगा और कस्में टूट जाती हैं और फिर क्रोध फिर करते हो, उपद्रव फिर बढ़ गया। इससे बढ़िया तुम कसम ना खाई होती, क्योंकि ये दोहरा मंत्र हो गया। अब तुम जानते हो कि कसम से क्रोध बड़ा है, कसम का कोई मूल्य नहीं है। तुम कितनों ही व्रत लो, तुम्हारे व्रत 2 कौड़ी के हैं, क्रोध ज़्यादा सबल है, ये भी सम्मोहन बैठ गया। तुम जब भी कसम लोगे, जब भी व्रत लोगे, तुमको अंदर से मालूम होगा कि मैं इसे नहीं सकूंगा। तुम भीतर दोहरा रहे हो कि मैं शपथ तो ले रहा हूँ लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भूल के भी व्रत ना लेना जब यदि तुम उसे पूरा ना कर सको। उससे बेहतर है कि तुम अपनी एक ही आदत से बने रहना। व्रत लेके तोड़ना बहुत महंगा धंधा है, क्योंकि तोड़ने की भी अब तुम्हारी आदत बन रही है। फिर जीवन में तुम कभी व्रत न ले पाओगे। तथा कर्मिक धार्मिक गुरुओं ने बहुत तुम्हें समय पर धार्मिक बनाया, बहुत सारे व्रत तुम्हें वो देते हैं। तुम मंदिर गए, साधु के पास गए, मुनि के पास गए, वो कहता है कोई व्रत लो। उसके प्रभाव में, मंदिर के शांति में और अहंकार में जब साधु कह रहा है, ये भी कहना कि मैं कोई भी व्रत नहीं ले सकूँगा, ये कहना दिन मालूम होता है। इसलिए तुम तुरंत झट से कह देते हो कि आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। मेरे एक मित्र हैं, उनका दिमाग खराब है, लेकिन आपसे बेहतर वो मुनि के पास गए, जैन हैं। मुनि ने कहा कोई व्रत लो। मुनि ने कहा क्या व्रत लिया? तो उन्होंने कहा कि मैं आज से बीड़ी पिया करूँगा। लेकिन दिमाग खराब, लेकिन उन्होंने व्रत का पालन किया, लेकिन वो पीते नहीं थे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि वो ज़्यादा फायदे में रहे जिसने व्रत लिया और बीड़ी नहीं पीऊँगा और बीड़ी पीनी शुरू कर दी। उनकी आत्मग्लानि बढ़ गई। तो उसका दिमाग तो आपसे ज़रूर बेहतर है।
कम से कम इतना तो है कि व्रत पूरा किया। इससे जब भी व्रत टूटता है तो आत्मग्लानि पैदा होती है, अपराध बोध पैदा होता है। तुम में जितना अपराध बोध पैदा होगा तुम उतने दिन होते जाते हो, तुम आत्मा से दूर हटते जाते हो। मन का स्वरूप समझो तो ये सूत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है, मन मंत्र है। जो जो तुमने दोहराया है वही तुम्हारी आदत बन गई है। तुम जो जो दोहराते रहोगे वो तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। जन्मों जन्मों से तुमने एक ही बात दोहराई है और बार बार वो तुम्हारे उपलब्ध हो जाती है और तुम गलत को दोहराने से वंचित नहीं हो पाते हो। क्या करना है? पहली बात, गलत को तोड़ने की जल्दी कोशिश मत करना। बेहतर ये होगा कि गलत को तोड़ने की बजाय सही को करने के लिए नया मंत्र सीखना। तुम सिगरेट पीते हो, कोई हर्जा नहीं, तुम ध्यान सीखना। सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं है। तुम ध्यान सीखना, ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन तुम ध्यान के मंत्र में सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उत्पन्न होगा। उस समय ध्यान और आत्मगौरव की सहायता से सिगरेट छोड़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें एक विधायक मंत्र मिल गया। तुम नकारात्मक में मत पकड़ना, तुम्हें एक उदासी, एक पीड़ा पकड़ लेगी। साधुओं के जीवन में देखा, बहुत उदास, कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई उत्फुल्लता नहीं, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक मंत्रों का उपयोग किया। क्या क्या उन लोगों ने छोड़ा। तुम जल्दी ठीक को पकड़ने की कोशिश करना है। जिस दिन तुम्हें ठीक पकड़ जाएगा, गलत को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बीमारी से मत लड़ना, स्वास्थ्य पाने की कोशिश करना। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इसकी आगे की बातों को देख सकते हैं। आप हमारे नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें।